हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा पूर्व में। तो जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्विक रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने देखा था भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मौर्य वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश, उससे संबंधित एमसीक्यूज़ भी मैंने डाल दिया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए सवालों को ही मैंने एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में डाला हुआ है। आज देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें पहला राजवंश होगा हमारा राजर्षि तुल्य वंश, जो कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ना। तो आज देखेंगे हम लोग क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश में पहला राजवंश रहेगा, जैसे कि मैंने कहा, राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य वंश। तो राजर्षि तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश था, जिसका समय अवधि बात की जाए, धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ इसके बारे में पढ़ लेंगे। समय देखा जाए तो 4वीं से 5वीं शताब्दी। और राजधानी की बात किया जाए, पहले देख लेते हैं हम लोग इनका क्षेत्र महानदी के आसपास और रायपुर क्षेत्र माना जाता है। रायपुर और महानदी किनारे, है ना। अब रायपुर कहने का मतलब रायपुर शहर से नहीं है। रायपुर में उस समय बहुत बड़ा एरिया कवर होता था। कुछ साल पहले भी हम लोगों ने देखा है कि जिला विभाजन हुआ है, तो रायपुर एक बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस समय। अब इनकी राजधानी देख लेते हैं। तो राजधानी थी आरंग। अभी एक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। शायद वो एग्ज़ाम मंडी उपनिरीक्षक का है, जिसमें पूछा गया है कि राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन सी थी। तो इसका उत्तर था आरंग, है ना। तो इन तरह की क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इन तरह की क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। अब इन लोग का उपाधि देख लेते हैं। तो इन लोग उपाधि भी धारण करते थे। उपाधि क्या धारण करते थे? राज योगी की उपाधि धारण करते थे। चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। इनका प्रतीक चिन्ह सिंह अर्थात शेर था। और बात किया जाए दोस्तों कि इस वंश का संस्थापक कौन था? शूरा था, है ना, शूरा। और बात किया जाए तो इन लोग गुप्त वंश की सत्ता स्वीकार करते थे या अधीनता स्वीकार करते थे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, गुप्त वंश की अधीनता, है ना, स्वीकार करते थे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब संस्थापक शूरा से हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो पीढ़ी था वो किस प्रकार से चला है। तो शूरा जो है पहले राजा हुए। उसके बाद आपको याद रखना है दयित वर्मा प्रथम, ठीक है। उसके बाद अब तीसरा को लास्ट में बताऊंगा। चौथा आपको याद रखना है भीमसेन प्रथम। उसके बाद आपको याद रखना है दयित वर्मा द्वितीय। और छठवा आपको याद रखना है भीमसेन द्वितीय।
अब तीसरा को मैंने इसलिए छोड़वाया था दोस्तों क्योंकि ये अलग टाइप का राजा है। अब यहाँ से देखो, सूरज संस्थापक ये तो याद ही रह जाएगा। दयित वर्मा के बाद भीमसेन प्रथम आया, भीमसेन प्रथम के बाद दयित वर्मा सेकंड आया, दयित वर्मा सेकंड के बाद भीमसेन द्वितीय। विभीषण थोड़ा हट का हो जाता है तो इसको अलग, आपको अलग से याद रखना ताकि याद आपको अच्छे से रहे, इसलिए मैंने अलग से बताया। विभीषण है ना दोस्तों। तो इसमें से ना ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है इस राजवंश से, जितना मैंने लिखा रखा है उतना ही याद रखना। तो भीमसेन ना परम प्रतापी राजा हुआ करते थे। भीमसेन जब राजा बने तो उनका राजधर्म यही था कि साम्राज्य को बढ़ाए और अपना दूसरों के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाकर अपना साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार करें। तो भीमसेन द्वितीय ना उस समय इनके पैरेलल एक समवर्ती राजवंश चला करता था सिरपुर में शरभ राजवंश चला करता था। तो उस समय सिरपुर के शरभ राजवंश का राजा कौन था? सुदेवराज था। तो सुदेवराज पर आक्रमण करता था कौन? भीमसेन द्वितीय। किस पर आक्रमण? शरभवंशी राजा जो कि सिरपुर में था, है ना, सिरपुर में था। और उस राजा का नाम क्या था? सुदेवराज सुदेवराज पर आक्रमण कर देता है कौन? भीमसेन द्वितीय, है ना। और उस आक्रमण का परिणाम ये होता है, या युद्ध का परिणाम ये होता है कि भीमसेन द्वितीय को हार मिलता है ना। भीमसेन द्वितीय पराजित होते हैं। अब भाई शरभपुर के राजा और सिरपुर के राजा हैं तो निश्चित रूप से वे भी शक्तिशाली और प्रभुत्व संपन्न राजा थे। तो वे राजा जो है भीमसेन द्वितीय को हरा देते हैं और क्या करते हैं, सीधा उनको कत्ल कर देते हैं या उनको मतलब मार देते हैं ना। तो पराजित करके मृत्यु, है ना, पराजित होते हैं, उनको मृत्यु की सजा प्राप्त होती है, मृत्यु सजा, है ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अंतिम राजा भीमसेन द्वितीय ही हुए हैं। ये संस्थापक है और ये अंतिम राजा, क्योंकि इसके बाद यह राजर्षि तुल्यवंश को जो है सुदेवराज ने अपने शरभपुरी राजवंश में सम्मिलित कर लिया। तो इनका शासन जो है यहीं तक रहा और इनका वंशज भी यहीं तक रहा। और अंतिम राजा के रूप में कौन था? भीमसेन द्वितीय था, है ना। इस प्रकार यह राजवंश शरभपुरी राजवंश में समाहित हो जाता है ना। मृत्यु की सजा, और यहीं से लिख सकते हो आप, इस प्रकार यह राजवंश शरभपुरी राजवंश में समाहित, है ना। तो इस प्रकार राजर्षि तुल्य वंश जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के पहले राजवंश थे, उनका समाप्ति हुआ दोस्तों। अब इनके नाम के पीछे 2-3 कारण बताया जाता है कि राजर्षि तुल्य वंश किस प्रकार इनका नाम पड़ा, तो उनको भी जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग उदयगिरी अभिलेख। नाम कैसे पढ़ा उसको देख लेते हैं ना। नामकरण, तो पहला देखेंगे इसमें उदयगिरी अभिलेख। तो उदयगिरी अभिलेख का यह कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इन लोग गुप्त वंश की ही अधीनता स्वीकार करते थे, यहाँ पर मैंने बताया है। तो उदयगिरी अभिलेख ये कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि प्राप्त हुई थी और यही उपभ्रंश स्वरूप क्या हुआ? राजर्षि तुल्यवंश बना, है ना। तो उदयगिरी के अभिलेख को मानना है कि किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या? राजाधिराज की उपाधि, राजाधिराज श्री, है ना, राजाधिराज श्री की उपाधि प्राप्त हुई थी, यही अपभ्रंश स्वरूप, वही अपभ्रंश स्वरूप क्या हो गया?
राजर्षि तुल्य वंश। तुल्य वंश। अब यह तो मानना किसका है, उदयगिरि अभिलेख का दोस्तों। इसी प्रकार एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसको हाथी गुफा अभिलेख के नाम से जाना जाता है। दूसरा अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख का यह मानना है कि राजा खारबेल को राजर्षि तुल्य वंश नियुक्त किया गया था और इसी के कारण इसका नाम राजर्षि तुल्य वंश पड़ा। तो हाथी गुफा अभिलेख का सीधा सीधा यह मानना है कि राजर्षि तुल्य वंश जो है वह राजा खारबेल के वंशज थे। लेकिन उदयगिरि अभिलेख का यह मानना है चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराज श्री की उपाधि प्राप्त हुई थी, इसलिए ये गुप्त वंश के आंसर हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग 360 डिग्री अगर तैयारी करना चाहे तो राजा खारबेल का जिक्र हमने और पहले कभी पढ़ा है क्या? तो याद कीजिए दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को सातवाहन काल पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसमें प्रथम राजा थे सतकर्णी, है ना। सतकर्णी राजा जो पहला राजा थे वे चेदिस वंशी राजा खारबेल को पराजित किए थे। तो यहाँ पर वही खारबेल का जिक्र हो रहा है कि उसी को राजर्षि वंश तुल्य नियुक्त किया गया था, इसलिए इसका नाम राजर्षि तुल्य वंश। तो हाथी गुफा अभिलेख क्या बताता है कि राजा खारबेल जो कि चेदिस वंशी राजा था, हम लोगों ने सातवाहन काल में पढ़ा हुआ है, को राजर्षि वंश तुल्य, है ना, को राजर्षि वंश तुल्य नियुक्त किया गया। तो हाथी गुफा अभिलेख का ये मानना है। तो दोस्तों हम लोगों को इस राजर्षि तुल्य वंश से केवल इतना ही बातें ध्यान में रखना है जो कि परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त आपको किसी भी प्रकार से और कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने राजवंश देखा, कौन सा, राजर्षि तुल्य वंश। समय इसकी बात की जाए तो 4वीं से 5वीं शताब्दी इनका समय रहा है। क्षेत्र बात की तो रायपुर और महानदी के किनारे। राजधानी आरंग जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको याद ही रखना है। उपाधि राजयोगी भी बार बार पूछा जाता है। चिन्ह की बात की जाए तो सिंह। संस्थापक की बात की जाए तो शूरा, है ना। इन लोग किसकी अधीनता स्वीकार करते थे, गुप्त वंश की अधीनता स्वीकार करते थे, ठीक है। इसके वंशानुक्रम की बात की जाए तो शूरा के बाद दैत्य वर्मा प्रथम आए, दैत्य वर्मा प्रथम के बाद विभीषण आए। राजाओं के इस क्रम को याद करना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये भी पूछ दिया जाता है ना। तो शूरा के बाद दैत्य वर्मा प्रथम, दैत्य वर्मा प्रथम के बाद विभीषण, विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद दैत्य वर्मा द्वितीय और दैत्य वर्मा द्वितीय के बाद भीमसेन द्वितीय जो कि अंतिम राजा हुए। क्योंकि भीमसेन द्वितीय क्या करता है कि शरभपुरी राजवंश के राजा जो कि उस समय सिरपुर के राजगद्दी पर सवार थे, सुदेवराज उनका नाम था, सुदेवराज पर क्या करते हैं, आक्रमण कर देते थे, सुदेवराज पर आक्रमण, है ना। और इस युद्ध का परिणाम ये होता है कि भीमसेन द्वितीय को पराजय स्वीकार करनी पड़ती है और उनको मृत्यु की सजा प्राप्त होती है या मृत्यु दे दिया जाता है ना। कुल मिलाकर कहने के बाद यह है कि भीमसेन द्वितीय का इस युद्ध में मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार यह राजवंश शरभपुरी राजवंश में शामिल हो जाता है, शरभपुरी राजवंश में समाहित हो जाता है और अंत हो जाता है राजर्षि तुल्य वंश का। नामकरण के बारे में सवाल पूछ दिया जाता है तो उदयगिरि अभिलेख के बारे उदयगिरि अभिलेख यह बताता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा धीराज श्री की उपाधि प्राप्त हुई थी, वही अपभ्रंश स्वरूप बाद में राजर्षि तुल्य वंश हो गया। और दूसरा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख यह बताता है कि राजा खारबेल जो कि हम लोगों ने सातवाहन वंश में पढ़ा था, चेदिसगढ़ के राजा हुआ करते थे। तो खारबेल को राजर्षि वंश तुल्य नियुक्त किया गया था, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा, राजर्षि तुल्य वंश पड़ा।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे हम लोग एक और क्षेत्रीय राजवंश जो कि द्वितीय क्षेत्रीय राजवंश के नाम से जाना जाएगा उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।